तो इकोनॉमिक्स के अंक नंबर क्वेश्चन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? सतत विकास। सतत विकास अगर हम कहेंगे तो तुम्हें समझ में कम आएगा। अंग्रेजी में इसको कहें कंटिन्यू। सतत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंटिन्यू, लगातार। अब विकास माने डेवलपमेंट, विकास माने जब कोई व्यक्ति लगातार विकास करता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? सतत विकास। मानो कि एक बच्चा है, ये पढ़ कर 100 नंबर ला दिया, अगली बार आराम से सो गया, फिर ला दिया एकदम 80-90 ला दिया, फिर अगली बार 100 नंबर ला दिया, तो सतत विकास कर रहा है कि नहीं? नहीं कर रहा है। और एक लड़का है जो पहली परीक्षा में लाया 40 नंबर, फिर लाता है 50 नंबर, फिर 60 नंबर, फिर 70 नंबर, तो कौन इसमें सतत विकास कर रहा है? 40 वाला कर रहा है। अगर ए और बी, पहले वाले को हम ए दूसरे को बी माने, तो दोनों में से फाइनली कौन सफल होगा अंत में जाकर? बी वाला। ए वाला नहीं होगा, क्योंकि वो कब आगे चला जाएगा कब पीछे चलेगा उसका कोई ठिकाना। लेकिन बी वाला लगातार आगे बढ़ते चला जा रहा है, तो उसी को सतत विकास कहते हैं। समझ में आ गया बच्चे? तो कहता है सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है लगातार जारी रहने वाला अस्थायी तथा टिकाऊ विकास। माने अपना डेवलपमेंट ऐसे कर लो बच्चे कि लगातार वो माने अस्थायी रहोगे और टिकाऊ रहोगे। क्यों मैं तुम्हें कहता हूँ कि खूब पढ़ो, मन से कामयाब हो जाओ बच्चे। जैसे देखो, एक मेरी तरफ देखो, एक मैं हूँ और एक मेरा मित्र है, मान लो जिसने बिजनेस कर लिया। वो एक मेरा मित्र बिजनेस किया, करोड़पति बन गया। करोड़पति बना तो उसने क्या किया? 2 कंपनी और खोल दिया, तो समझो कि 4 करोड़पति हो गया, 4 करोड़ का मालिक हो गया। 2 और कंपनी खोल दिया, सब पैसा दाव पे लगा के सोचा कि अरबपति हो जाते हैं। और तब तक पता चला कि कोई ऐसी दुर्घटना हुई कि वो नीचे चला गया, उसके पैसे डूब गए। आ रहा समझो ना? तो वो सतत विकास किया कि नहीं किया? नहीं किया। और जेडी सर बन गए लेक्चरर बन गए। आज पेमेंट मान लो कि 90,000 1 लाख रुपया है, कल उससे ज़्यादा होगा कि कम होगा? और उसके बाद जैसे जैसे हमारी स्टेमिना कम होती जाएगी, पेमेंट हमारा क्या होगा बच्चा? बढ़ते चला जाएगा। वो समझ लो कि लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रह जाएगा। और टिकाऊ भी है, ऐसा नहीं है कि कल के डेट में हम गए और कल के डेट में फिर 0 हो जाएंगे। होगा क्या कभी? कभी नहीं बच्चा। इसीलिए सतत विकास में क्या होता है? अस्थायी डेवलपमेंट। तुम लोगों को क्यों कहा जाता है कि पढ़ो, पढ़कर कामयाब हो जाओ, स्टेबल करो अपने आप को? तो कहता है कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है लगातार जारी रहने वाला अस्थायी तथा टिकाऊ विकास। अर्थात वह विकास जो वर्तमान पीढ़ियों की तो आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही दे, साथ ही साथ भावी पीढ़ी के लिए भी आवश्यकता की कमी न हो, तो ऐसे विकास को हम सतत विकास कहते हैं। मानो सिर्फ मेरे एग्जाम्पल पे देख लो कि मैं इतने पैसे कमाता हूँ कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता हूँ, और अपनी आवश्यकता के बाद कुछ ऐसे पैसे हैं जो बचा देंगे कि हमारे वंशज, हमारे पुत्र पुत्रियाँ जो भी है वो भी उसका सदुपयोग करके वो भी पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसे विकास को हम क्या कहेंगे? सतत विकास। अब मानो कि हमारी नौकरी नहीं होती, मैं सऊदीया चला गया होता, अब मैं सऊदी जाकर मैं 2 लाख रुपया महीना कमाता, तो जब तक वहाँ रहता वो तब तक तो कमाता। और जब वहाँ से आ जाएंगे इंडिया की चले परिवार से मिलने, तो यहाँ आएंगे तो पेमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। भले मैं लाख नहीं 10,000 20,000 में कमाता हूँ बच्चे, लेकिन ये दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। मेरा काम तो चलेगा, वंशज का भी काम चलते रहेगा बच्चे। काल के डेट में मुझे अगर कुछ हो जाए, मैं मर जाऊँ, एक बात कहता हूँ, तो बच्चों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। अनुकंपा के आधार पर किसी न किसी बच्चे को मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी? नौकरी। तो जाहिर सी बात है सतत विकास में व्यक्ति का अस्थायी विकास होता है। आज की आवश्यकता की तो पूर्ति हो ही जाती है, कल क्या होगा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। तो तुम किसी भी फील्ड में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी में, बिजनेस भी अगर तुम करते हो, आज का काम तुम्हारा पूरा होता है और ऐसे बिजनेस करते हो कि उसे एक संस्था के रूप में बदल दो। आदमी आए या जाए, काम करने वाला उसमें से निकल जाए, तब भी दूसरे को रखो, तुम्हारे काम में कोई परिवर्तन न हो। तो ऐसे विकास को हम क्या बोलेंगे? सतत। तो सतत विकास समझ गए बच्चे? सतत विकास में वर्तमान की आवश्यकताएँ तो पूरी हो ही जाती है, पूरी बड़ाऊ की मात्रा से लिखोगे बच्चे, और साथ ही साथ भविष्य भी उज्जवल रहता है। उज्जवल भी गलत है बच्चे। उज्जवल में दोनों ज पूरा रहेगा कि आधा? आधा रहेगा।
माने सतत विकास जो भी करता है उसका भविष्य क्या होता है, बेहतर होता है बच्चे। तो इस तरीके से इतना समझ गए हम लोग। अब इतना समझने के बाद अब एक क्वेश्चन बच गया, सकल घरेलू उत्पाद।